एपिलेप्सी अवेयरनेस प्रोग्राम, खास करके सोशल इश्यूज, मैरिजेस। मैडम, बाजू के हेल्थ सेंटर में टिटेनस का इंजेक्शन परी ने ही दिया था। बिल्कुल दुखाव नहीं हुआ, बहुत ही खुश लग रही थी। कौन परी? वही जिसका आपने नाम दिया था, परी। अब तो वो अपॉइंटमेंट भी ऐसे ही लिखवाती है। मैं तो मैडम की परी बोल रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरी याद आ रही है परी। 1 साल पुरानी बात है। परी के पेरेंट्स, मीन्स उस लड़की के पेरेंट्स उसको लेके आए थे। तीनों के तीनों मेरे सामने बैठे थे। कोई बोल नहीं रहा था, एकदम निराश। फिर उसके फादर बोले, इसके ससुराल वाले इसको डिवोर्स दे रहे हैं, तब से इसके झटके भी बढ़ गए हैं, सोती भी नहीं है, खाना भी नहीं खा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वजन भी कम हो गया है, कैसे उसका डिवोर्स बचाए। मैं कि बात क्या है। उसके फादर ने बताया कि वो 14-15 साल की थी, उसको ऐसे झटके आके हाथ में से चीज गिर जाती थी, खास करके सुबह नींद से उठती थी या सुबह जल्दी उठना था। तब उन्होंने शुरू में तो ध्यान नहीं दिया, फिर उसको फिट्स आ गई थी। वो उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को बताया, सब रिपोर्ट्स कराई और जो भी दवाइयाँ दी बराबर ले रहे थे। दवाई शुरू करने के 2-3 महीने में उसके अटैक्स पूरे बंद हो गए थे और उसके बाद में तो डॉक्टर ने काफ़ी दवा कम कर दी थी। 5 साल के बाद तो दवाइयाँ टोटली बंद हो गई थी। उसी के साथ उन्होंने उसकी पढ़ाई भी चालू रखी थी। वो 12वीं पास हो गई थी, बाद में नर्सिंग का कोर्स किया था और जॉब पे भी लग गई थी। और 5 साल के बाद तो डॉक्टर ने दवा बंद कर दी थी। हमने सोचा अब शादी करनी है तो एक बार डॉक्टर को वापस मिल लेते हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बोला अब इसको एक भी अटैक इतने साल में आया नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, सामने वाले को बताए या नहीं बताए। तो डॉक्टर ने बोला ऐसे तो कुछ ज़रूरी नहीं है। उन्होंने नहीं बताया। उसके ससुराल वालों ने उसको बोला कि ये जॉब अभी जो कर रही है ना, वो उसको जॉब छुड़वा दो। तो एंगेजमेंट के बाद में हमने जॉब छुड़वा दिया और शादी हो गई। शादी के बाद में 10 महीने तो बहुत अच्छे गए, उसमें से खास करके उसके पहले 6 महीने तो एकदम अच्छे गए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद में उसकी सास, जेठानी, इन लोगों ने काम का बोझ उस पर ज़्यादा डाल दिया। उसकी जेठानी कहती थी मैंने पहले आया तो बहुत काम किया है, अब तुम करो। उसे रात को लेट सोने को मिलता था, सुबह जल्दी उठना पड़ता था। बाद में तो उसके हस्बैंड भी उसकी गलतियाँ निकालने लग गया था। वो ऐसे टेंशन में भी रह रही थी। उसके बाद उनके घर में कुछ प्रोग्राम था, तो रात को 1:30-2 बज गए थे उसको सोने को। 10 महीने पहले की बात है। तो उस टाइम पे उसको फिट्स आ गई। उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट भी कर दिया था, इलाज भी करा दिया, दवाइयाँ भी चालू कर दी, पर उसके बाद में हमारे यहाँ पे लाके छोड़ दिया। हम लोग डॉक्टर के पास गए, हमने बोला उसके ससुराल वाले ने तो उसको वापस भेज दिया, क्या करें। डॉक्टर बोला कि उनको बोल दो कि वो 35 ईयर्स की हो जाएगी, बाद में सब दवाइयाँ बंद हो जाएगी। हमने बताने की कोशिश की, वो बोले कि हम आप पे अब विश्वास नहीं रखते हैं, पहले उसको प्रॉब्लम था तब आपने हमें नहीं बताया था और अब आप बता रहे तो विश्वास कैसे रखें। डॉक्टर को बोलो राइटिंग में दे, गारंटी दे। मैंने कहा ठीक है, अगर उसका हस्बैंड मेरे को मिलने को तैयार है तो मैं उससे मिल के बात कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पूरी कोशिश कर ली है, कोई भी चांस नहीं लग रहा। फिर मैंने बोला अगर कोई भी चांस नहीं है तो आप आपकी लड़की को ज़बरदस्ती ससुराल क्यों भेजना चाहते हो। मैं तो बोले हम क्या करें। मैं कि क्या करें क्यों, आपकी लड़की ने नर्सिंग किया हुआ है, पहले जॉब कर रही थी, तो आप उसको पहले जॉब पे लगा दो। बोले ऐसी हालत में कौन रखेगा। लेकिन दवाइयाँ देते हैं उसको, थोड़ी डिप्रेशन की, नींद की दवाइयाँ देते हैं और थोड़ी जॉब के लिए 4-6 घंटे बाहर जाएगी तो नेचुरली थोड़ा मूड बदल जाएगा और फ़र्क पड़ जाएगा। मैं क्या अभी पैसे कम मिले ज़्यादा मिले नहीं दे, आप इसको कहीं पे जॉब पे बिठा दो, नर्सिंग किया हुआ है कोई भी रख लेगा। तो उन लोगों ने बोला देखो सोचते हैं। 2 महीने के बाद में वो आए तो उन्होंने बोला कि उसको हमने जॉब तो दिला दिया है, हमारे घर के बाजू में ही एक हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे चैरिटेबल डिस्पेंसरी में वो अभी लग गई है और मन भी लग रहा है, उसके झटके भी कम हो गए। मैंने थोड़ी दवा की मात्रा कम कर दी, ऐसे करके 6-8 महीने में तो काफ़ी दवाओं की मात्रा कम हो गई थी। मीनवाइल उसके घर वाले ने बोला कि अब हम भी मेंटली तैयार हैं, हम भी डिवोर्स दे देंगे।
और डिवोर्स एक बार का हम फाइनल करके छूट जाते हैं। मैं कि बहुत बढ़िया, ये सही कर रहे हैं आप। ऐसे ज़बरदस्ती जाके आप कहाँ पे रहोगे। इस केस में 2-3 सवाल मेरे सामने भी आ रहे हैं। एक, उसको जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी है, बराबर है, नींद पूरी नहीं होने से होती है, वो भी बराबर है, पर लास्ट 6-7 साल से उसको बिल्कुल एक भी अटैक नहीं आया था। लास्ट 2 साल में तो दवाइयाँ भी बंद थी। तो अब सामने वाले को बोले या नहीं बोले, बोलना ज़्यादा अच्छा है, पर नहीं बोला होगा तो भी उसमें उन लोगों की इतनी ज़्यादा कोई गलती लगती नहीं है। सेकेंडली, उसको उसको जब एडमिट करना पड़ा था, उसके पहले उसको शायद छोटे छोटे जर्क्स आ रहे थे। उसी वक्त वो जर्क्स के बारे में अपने हस्बैंड से बात करती और वो हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेके बताती कि भाई मेरे को ये जर्क्स आ रहे हैं, मेरे को डॉक्टर को कंसल्ट करना है। शायद पहले का नहीं भी बताती, बताने की कोशिश भी करती या डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ चालू करा देती, तो हो सकता है उसकी ये सिचुएशन नहीं भी आती। पर थर्डली, आपके बच्चे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने नहीं आएगी। थैंक यू।